देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय जिणे भक्ति जिणे भक्ति दिने दिने सदामेस्तु 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 भवे भवे सदामेस्तु भवे भवे दंशन नाणचारित्ते तव विनय सच्च समीगुत्तिषु जो क्रिया भाव रुई सो खलु क्रिया रुई सो खलु क्रिया रुई क्रिया रुचि। क्रिया रुचि सम्यक्त का मतलब है क्रिया को देख करके क्रिया की प्रेरणा देते हुए क्रिया की प्रशंसा करते हुए या क्रिया का पालन करते हुए जो अटूट सम्यक श्रद्धा के धरातल के ऊपर पहुंचता है, ऐसी उपलब्धि को, ऐसे सम्यक्त्व को, ऐसे सत्य के बोध को, सत्य की अनुभूति को क्रिया रुचि सम्यक्त्व कहा जाता है। क्रिया रुचि सम्यक्त्व में तो शास्त्रकार कहते हैं जैसे दर्शन है, चारित्र है, ज्ञान है। दर्शन में देव गुरु धर्म को देख करके अत्यंत प्रसन्न होता है, गहराई से प्रसन्न होता है। नाड़े ज्ञान प्राप्त करने के लिए, स्वाध्याय के लिए खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ देता है। चारित्र माने चरित्र में, जैसे तप में, त्याग में, पचक खाने में जो भी किया है उसको इतनी कठोरता से और इतनी बड़ी जो है मात्रा में कर लेता है। जैसे अनशन तप है, उन्नतरी तप है, भिक्षाचारी तप है, जो भी तप है, तपस्याएं हैं, उनमें इतनी क्रिया, कठोर क्रिया करते हुए, कठोर करनी करते हुए, बड़ी कठोरता से उसको जीवन में अपनाता हुआ चलता है, जिसमें जरा सा भी कोई छूट न हो, जरा सा भी ढील न हो। इस तरह से अध्ययन करना, इस तरह से उस तपस्याओं को करना। सच्चम समीय गुप्तिषु, और समिति गुप्ति का पालन भी इतनी जो है लगन के साथ, इतनी उत्कृष्टता के साथ करता है, इतनी क्रिया पद्धति से करता है, इतने लगन से करता है और इतने अतिक्रमण करता हुआ करना शुरू कर देता है, जिसको लोग कहते हैं भाई बहुत ज्यादा इसकी अति है, बहुत ज्यादा क्रिया पाते हैं, बहुत ज्यादा कठोर काम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कठिन से कठिन चर्या के अंदर चलते हैं। ऐसे कठिन जो है साधना करना, कठिन चर्या की आराधना करना, कठिन तपस्या करना, उसके नियम उपनियमों का पालन करते करते इतना घोर उपनियमों का पालन करना, तो ऐसी प्रवृत्ति को देख करके, ऐसी प्रवृत्ति को सुन करके या ऐसी प्रवृत्ति में गुजरते हुए का संपर्क करके या ऐसी कठोर क्रिया की प्रकृति में जीते हुए जो हमारी श्रद्धा,
हमारी आस्था, हमारा विश्वास सत्य के इतना नजदीक पहुंच जाए, वो सम्यक दर्शन की उसको प्राप्ति हो, सम्यक दर्शन का बोध, सम्यक दर्शन के धरातल के ऊपर पहुंच गए। ऐसा करते करते मोहनीय कर्म का क्षय और क्षयोपशम होने से, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होने से जो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है वो उपलब्ध हो। तो ऐसी उपलब्धि को जो क्रिया के निमित्त से सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है, कठोर क्रिया के निमित्त से हमारी श्रद्धा आगे बढ़ी है, तो ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा सम्यक दर्शन, ऐसे उस सही दिशा के ऊपर हमारा जाना, वो क्रिया के कारण हो, क्रिया पात्रियों के कारण हो, कठोर क्रिया संपन्न लोगों को देख करके हो, तो इसको क्रिया रुचि सम्यक्त्व कह करके पुकारा जाता है। क्रिया रुचि सम्यक्त्व, क्रिया रुचि का मतलब यही है जिसमें कठोरता से, बड़े श्रम से कोई भी त्याग, पचखाना वगैरह त्याग करता है तो उसको बहुत ज्यादा जो है वो कठोरता से उसको जीवन के अंदर अपनाना है। और ऐसा क्रिया रुचि में हम इसका उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैन परंपरा दो भागों में विभाजित रही है, एक दिगंबर परंपरा, एक श्वेतांबर परंपरा। दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन, ये सबसे पहले जैन धर्म के दो विभाग हुए, एक श्वेतांबर परंपरा, दूसरा दिगंबर परंपरा, श्वेतांबर दिगंबरों के रूप में। और आगे चल करके इसके भेद उपभेद भी होते रहे हैं। जैसे कि श्वेतांबर परंपरा में फिर आगे चल करके मूर्ति पूजक और अमूर्ति पूजक हुए। एक मूर्ति पूजा में विशेष श्रद्धा रखने वाले थे, दूसरे मूर्ति पूजक को जो विरोध करने वाले थे। ऐसे दो परंपराएं हुई जिनको मंदिर मार्गी और थानकवासी परंपरा भी कहा जाता है। फिर थानकवासी परंपराओं में फिर दो प्रवृत्तियां ऐसी चली जिसके अंदर एक जो है थानकवासी कहलाते हैं श्वेतांबर, दूसरा तेरहपंथी कहलाते हैं। ये तेरहपंथी जो परंपरा है ये श्वेतांबर परंपरा से निकली हुई है, श्वेतांबर परंपरा का एक हिस्सा है। और उसमें भी श्वेतांबर में भी जो अमूर्ति पूजक श्वेतांबर थे, अमूर्ति पूजक श्वेतांबर का मतलब थानकवासी, श्रवण परंपरा वाले साधु मार्गी, उनमें से जो है निकले। वो तेरहपंथी समाज जो उसके विकसित हुआ। तो तेरहपंथी समाज के सबसे पहले आचार्य हुए, राजस्थान में उनको भीखण जी बोलते थे, भिक्षु, आचार्य भिक्षु, जिसको स्वामी भिक्षु कहते हैं, आचार्य भिक्षु कहते हैं, पूज कहते हैं। और राजस्थान की जो भाषा उसमें भीखण जी महाराज साहब कहते थे। तो वो 13 संत जिस समय वो संघ से अलग हुए, चली आ रही परंपरा से अलग हुए, तो वो तेरहपंथी समाज कहलाया, तेरहपंथी परंपरा वो कहलाई। और उसके सबसे पहले सबसे बड़े जो आचार्य थे वो थे भिक्षु। अब ये तेरहपंथी परंपरा या ये जो संत, जो 13 संत अलग हुए, इसका कारण ये था कि तेरहपंथी विचारधारा के अनुसार दान करना, सेवा करना, धर्मशालाएं बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, और जो दान पुण्य वगैरह करना, दानशालाएं खोलना, या मरते हुए को बचाना, डूबते हुए को डूबने से बचाना, या जलते हुए को किसी तरह से अग्नि से बचाना, ये सारा पाप के अंदर माना जाता है, कर्म बंधन के अंदर माना जाता है। कि दया करना, करुणा करना, परोपकार करना, कोई कहीं धस रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, तो उसको एकदम जा करके बचाना,
या कोई पशु किसी पशु को खा रहा है, काटने की कोशिश कर रहा है, तो जाकर के उसको भगाना, उसको बचाना। तो तेरहपंथी दृष्टिकोण के अनुसार ये जो है हेय त्याज्य, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये जो विचारधारा, ऐसी विचारधारा थी किसी के भी समझ में नहीं आती थी। और दान करना ये गलत है, सेवा करना गलत है, कोई अग्नि से जल रहा है तो वो जो है उसको बचाना गलत है, कोई मकान बंद है, अंदर आग लग गई है और चीख पुकार कर रहे हैं, पशु चीख पुकार कर रहे हैं, वे तुम्हारे को जाकर के दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, वो अपना कर्म के भुगतान कर रहे हैं। या कोई बच्चा वगैरह एकदम पानी में गिर गया है, नदी में गिर गया है, कोई इंसान गिर गया है, तो जाकर के उसको बचाने की जरूरत नहीं, बहता है तो बहने को, उसमें आना कुछ नहीं करना, उसमें नहीं अपने को कोई इन्वॉल्व नहीं होना। तो इस बात को लेकर के संघ के अंदर विभेद पैदा हुआ, इस बात को लेकर के समाज के अंदर भेद पैदा हुआ। भाई ये तो बड़ी पुरानी परंपरा है, दया करुणा सेवा सहयोग, पानी का भोजन का दान करना, पुण्य करना, सेवा करना, ये तो दया करुणा करना, ये तो हमारी हमेशा हमेशा की परंपरा, इसके विरोध के अंदर ये बात हुई। तो ये होने के बाद बड़ा भारी सामाजिक विरोध शुरू हुआ और तत्कालीन जो आचार्य थे, संघ के आचार्य, उन्होंने भी कहा भाई अपनी धारणा को तुम बदलो, अपनी धारणा को सही करो, ये व्यवहारिक रूप से अब तुम ये कहते हो चलो ठीक है, ऐसा नहीं करना। उन लोगों के लिए तो ठीक है जो 13वें गुण स्थान है, 14वें गुण स्थान में है, जिनको पता ही नहीं लगे ध्यान में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं हमारी कोई रक्षा करे तो हमारा भी फर्ज है हम दूसरे की रक्षा करें। अगर हम अग्नि के अंदर जलते हैं तो हमारी जब इच्छा होती है भाई कोई हमारे को बचाए, हम डूब रहे हैं तो बचाए, तो हमारी इच्छा होती है तो दूसरे को भी बचाना चाहिए। तो ये तुम्हारी धारणा निश्चय रूप से बात अलग है, लेकिन व्यवहारिक रूप से गलत है, इसको बदलो। तो उस समय उन्होंने बदला नहीं, उन्होंने कहा ये तो ऐसा ही है, वास्तविकता तो यही है, सत्य तो यही है। तो इस बात को लेकर के 13 संतों को संघ से अलग कर दिया गया, उनको अलग होना पड़ा। फिर उन्होंने देखा भाई ऐसे वातावरण के अंदर हम रह नहीं सकते, तो हमारी चीज किसी की पसंद नहीं आती, हम जो प्ररूपणा करते हैं उसको समझना नहीं चाहता, कोई उसके गहराई के अंदर जाना नहीं चाहता। तो 13 संतों ने भिक्षु जी की अध्यक्षता के अंदर उन्होंने संघ से अपने आप को अलग कर दिया। वो 13 संतों से 13पंथी कहलाए। अब ये लोग निकले तो सही, लेकिन अब 2 मिनट थोड़ा सा सोच लो, विचार कर लो। अगर दान के लिए, पुण्य के लिए, सेवा के लिए, सहयोग के लिए कोई बच्चा मरता है तो उसको बचाना नहीं, जलता है तो जलने दो, कौन सहन करेगा? तो इतना विरोध हो गया, इतना विरोध हो गया, ऐसी हालात हो गई। संघ से तो अलग हो गए, लेकिन गोचरी नहीं मिलती थी, कोई प्रवेश करने नहीं देता था, कोई रुकने की जगह नहीं देता था। तो ये भी बड़ी कठोर क्रिया के अंदर लगे रहे। उन्होंने कहा भाई जो हमने चले हैं तो अब जिसके लिए चले हैं उसमें तो पीछे हमने मुड़ना नहीं। तो ये कठिन से कठिन जो है कठोर क्रिया के अंदर जीना इन्होंने प्रारंभ किया। गर्मी पड़ रही है, रेत में लेटे हुए हैं, रेत में जा करके बैठे हुए हैं, सड़क पड़ रही है तो सर्दी पड़ रही है तो सर्दी में जा करके जो है वो ऐसी जहाँ सर्दी ज़्यादा है वहाँ रात को रुकने के लिए कहीं जगह नहीं मिलती तो इस स्मशान घाट में रुक रहे हैं, इस स्मशान घाट के बाजू में रुक रहे हैं, ऐसी जगह रुक रहे हैं कहीं भी कोई रुक ही नहीं सकता। खाने का कोई हिसाब किताब नहीं, कोई 3 दिन के बाद कभी एक बार खाता है, 4 दिन के बाद एक बार लेता है। इतना कठिन, वो कपड़ा लेना, धोना, साफ, ये सब वो तो बात ही नहीं थी। तो ऐसी कठिन चर्या के अंदर एक तो जो क्रियापात्री उस समय सभी लोग थे, और क्रियापात्री होने के साथ साथ इनका विरोध इतना जबरदस्त हुआ, उस विरोध को सहन करने के लिए इन्होंने क्रिया को और ज्यादा कठोर बना दिया, कठोर क्रिया संपन्न बने। तो इतने कठोर क्रिया के अंदर ये लोग रहते थे, तो जो विरोध करने वाले लोग थे, जो बड़ा भारी विरोध करने वाले लोग थे, जो गोचरी पानी देने के लिए भी तैयार नहीं थे, तो वो लोग सोचने लगे भाई ये आदमी इतने तपते हैं,
इतना कष्ट उठाते हैं, इतनी तकलीफ उठाते हैं। अब ये जो कहते हैं कोई ना कोई किसी हिसाब से सच ही कहते होंगे। अब क्या वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, वो सिद्धांत है नहीं है, उस बात को छोड़ो भाई। अरे कर तो रहे ना, इतना इसको कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी का लेना नहीं देना नहीं, अपने शरीर को इतना तपा रहे हैं, इतना तपा रहे हैं, इतनी कठिन चर्या कर रहे हैं। चलो ये जो मानते हैं ठीक है, इनकी सेवा करना चाहिए, तो उनकी क्रिया का प्रभाव पड़ा, उपदेश का तो प्रभाव नहीं पड़ना था। उससे समझने वाला आज भी एकदम समझाओ तो किसी को समझाया नहीं जा सकता। तो उनकी क्रिया का इतना प्रभाव पड़ा, उनकी कठोरता का इतना प्रभाव पड़ा, उनकी कठोर चर्या का इतना प्रभाव पड़ा कि लोगों ने, श्रावक श्राविकाओं ने सोचा अरे जो बोलते हैं बोलने दो, जो बोलते हैं क्या बोलते हैं अपने को समझ में नहीं, आखिर इतना तप रहे हैं तो कुछ न कुछ तो होगा, इतनी तपस्या कर रहे हैं कुछ न कुछ तो उसके पीछे होगा कुछ। तो फिर यहाँ से फिर इनकी अनुकूलता शुरू हुई, फिर लोग आने जाने शुरू हो गए, पूछना शुरू कर दिया, अपने अपने गांव में ले जाना शुरू कर दिया। जो सुने भाई अब क्या करना, बहस क्या करना, सुन लो, जो कहते हैं सुन लो, सेवा करना शुरू किया। तो ऐसे ये जो तेरहपंथी परंपरा है उसका जो उपदेश था, अब निश्चय रूप से बात अलग है, लेकिन विवाद रूप से किसी के गले उतरने वाला नहीं था। आज भी किसी को कहो भाई तुम दान करते हो तो गलत है, तो पाप है, अगर तुम जो सेवा करते हो तो पाप है, किसके गले उतरेगा। तो उपदेश से नहीं, उनकी क्रिया से, उनकी कठोर क्रिया और कठोर चर्या का इस पर प्रभाव पड़ा कि लोग उनके पीछे हो लिए और धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते, और आज जो है तेरहपंथी समाज का जो स्वरूप है वो तो सारा समाज जानता है, लेकिन उन उपदेशों को उन लोगों ने सब पीछे कर दिया। ध्यान में, साधना में, योगा में उसको जो प्रेफरेंस दे करके आगे बढ़े, राजनीतिक जो है पहुँच को उन्होंने बढ़ाया, कुछ सामाजिक जो है प्रचार को ज़्यादा किया। तो आज तो समाज विशिष्ट रूप से है, लेकिन वैसी क्रिया वगैरह तो जो उसमें उस नहीं है। आज जो भगवान कह दें बस उसको सब लोग एक स्वर से स्वीकार करते हैं। कुछ उनका संगठन इतना जबरदस्त तरह आगे बढ़े, लेकिन उनके धर्म की बढ़ोतरी हो गई और उनके साथ लोग जुड़े तो क्रिया के कारण जुड़े, क्रिया रुचि के कारण। तो यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं जो क्रिया भाव हुई, क्रिया को देख करके या उसको सोच करके इतनी क्रिया, इतना कठोर चर्या, इतना तप, इतना अपने आप को जो ये जलाते हैं, इतना तकलीफ देते हैं, ये इस तरह से उसके मन के अंदर रुचि, अरे इसमें तो फिर तपस्या इतना करना पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए, तब के ऊपर तो करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ करेंगे नहीं तो फिर हमारे को भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, फिर आत्म दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी, धर्म का साक्षात्कार कैसे होगा, वो जीवन में कैसे आएगा। तो कठोर क्रिया को देख करके, क्रिया की प्रवृत्ति को देख करके जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इससे सम्यक्त्व का जो मूल्य मिल जाता है, बहुत से लोग उसको देख करके धर्म से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे जुड़ाव को शास्त्रकार यहाँ पर क्रिया रुचि सम्यक्त्व कह करके पुकारते हैं। ये है क्रिया रुचि सम्यक्त्व। यह ऐसा कठोर साधना करते करते आदमी ने एकदम कठोर साधना शुरू कर दी, करते 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 वो क्रिया करते करते उसके मन के अंदर जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, क्योंकि सम्यक दर्शन में तो क्रोध नहीं होता, घृणा नहीं होती, राग द्वेष नहीं होता, मेर तेर नहीं होता। तो इस प्रकार की जो आत्मिक जो प्रवृत्ति है वो कठोर क्रिया करते करते जिसके जीवन के अंदर आ जाए, तो ऐसी स्थिति को भी क्रिया रुचि कह करके पुकारा जाता। किसी की कठिन क्रिया को देख करके लोग प्रभावित हो करके उस धर्म को, उस सिद्धांत को, उस परंपरा को, उस जिनेंद्र वाणी के प्रति उसके मन के अंदर श्रद्धा पैदा होती है। तो ऐसे क्रिया को देख करके, क्रिया पात्र लोगों को देख करके, कठिन चर्या को देख करके, कठिन से कठिन तपस्या को देख करके अगर जो इस प्रकार की प्रवृत्ति अगर हमारे जीवन के अंदर वितराग भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा हो जाए, तो इसको कहते हैं क्रिया रुचि सम्यक्त्व। तो बहुत से लोग साधु संतों की क्रिया को देख करके, उनकी वृत्ति को देख करके, उनकी कठोरता को देख करके
उनके कष्ट को देख करके वो धर्म के प्रति, वीतराग धर्म के प्रति उनके मन के अंदर श्रद्धा पैदा होती है। ये अलग अलग रास्ते हैं रुचि के, अलग अलग रास्ते हैं ये सम्यक दर्शन को स्पर्श करने के। ये अलग अलग तरीके से लोग सम्यक दर्शन के धरातल के ऊपर पहुंचते हैं और वहां से फिर आगे अपने जीवन का उत्थान और कर्मों की निर्जरा, कर्मों का संवर, ये उनके जीवन के अंदर विशेष रूप से शुरू हो जाता है, विशेष रूप से आगे बढ़ जाता है। तो ये एक रुचियों में इतने जो रुचियां बतलाई, ये जो है क्रिया रुचि है। तो आगे भी इसकी कुछ विशेष बातें हैं, वो आप लोगों को समक्ष जैसे समय आएगा बतलाएंगे। एक विशेष बात यह है कि श्रवण संघ के महामंत्र श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, जो अपने समय के बहुत कर्मठ संत हैं, बहुत कर्मठ। उन्होंने संघ के लिए, समाज के लिए, संगठन के लिए, सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत चिंतन किया, बहुत लिखत पढ़न किया। शास्त्रों का उन्होंने बहुत उद्धार किया, शास्त्र छपवाना, जगह जगह पहुंचाना, संतों को उनसे जुड़ना, साधु साधुओं को जोड़ना, इसमें लगे रहते थे। और साहित्य में वो हमेशा लगे रहे, वो साहित्यकार संत है। और आज के इस मेवाड़ के तो राजा हैं, और उन्होंने पूरा जीवन श्रवण संघ की उन्नति के लिए, श्रवण संघ की गौरव के लिए, साधु साधुओं की उन्नति के लिए, उनके संगठन के लिए, उनके चरित्र का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, उसके लिए लगाते रहे। लेकिन अब श्रवण संघ के जो महामंत्री श्री सौभाग्य मुनि महाराज साहब कुमुद हैं, इस समय वो बड़ी उम्र है, 83 वर्ष की उनकी आयु है, और थोड़ी अस्वस्थता है। और श्रावक समाज ने हर तरह से उनकी सेवा का बीड़ा उठाया हुआ है, कहीं से भी किसी भी तरह का इलाज उनको उपलब्ध हो, वो स्वास्थ्य लाभ करें, उसके लिए सारे श्रावक कृत संकल्प हैं। लेकिन थोड़े खेद का विषय है कि उनको जो कोरोना पॉजिटिव आया हुआ है, इसलिए समाज के अंदर थोड़ी चिंता है। इस समय वो गीतांजलि हॉस्पिटल के अंदर वहाँ पर एडमिट है, वहाँ पर कोरोना के हिसाब से उनका इलाज चल रहा है। और समाचार तो ऐसा है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करेंगे। पहले से उनकी स्थिति बड़ी अच्छी है, लेकिन अब बड़ी उम्र है, और बड़ी उम्र है, कुछ तकलीफ भी उनको पहले से है, और उसमें कोरोना का अटैक हो जाता है तो चिंता का विषय जरूर होता है। लेकिन ऐसे घबराने वाली बात तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी समाज के हर परिवार से हम ये प्रार्थना करते हैं कि सौभाग्य मुनि महाराज साहब जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, उनकी जो तबीयत ठीक हो और जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके वापस थाने के अंदर पधारें, उनको साता पहुँचे, ऐसी मंगल कामनाएं करते हुए जरूर माला प्रार्थना वगैरह जरूर करना चाहिए। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और साथ साथ में आने वाले 23 अक्टूबर को आराध्य गुरुदेव श्रवण संघीय सलाहकार श्री भीष्म पितामह राज ऋषि सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, जो यहाँ पर उदयपुर के अंदर विराजमान है, उनका 82वां जन्मोत्सव है। 23 अक्टूबर को 82वां जन्मोत्सव है। तो उस दिन सारे देश में 8000 आयंगिल करवाने का एक प्रावधान है। 1.25 लाख जाप और 8,08,000 आयंगिल, 8000 सामूहिक रूप से जहाँ जहाँ जो रहते हैं वहाँ पर वो एकत्रित होकर के करें या अपने घर में करें। 8000 से ऊपर आयंगिल करवाने का ये प्रयत्न जो हमारे संत मुनिराज गुरु निहाल परिवार की तरफ से चल रहा है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी आप हैं और जहाँ जहाँ भी आपको सूचना हो या पहले से आप लोगों को पता हो कि हर साल उनके जन्मदिन पर ज़्यादा से ज़्यादा आयंगिल की आराधना होती है, और इस साल भी 8000 से ऊपर करीबन 8200 के करीब आयंगिल करवाने का लक्ष्य है। इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखने, अपने अड़ोसी पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में सूचना वगैरह दें, जिससे कि आने वाले 23 तारीख को जो आयंगिल होली का पहला दिवस है, आयंगिल का ही दिवस है, उस दिन जरूर आयंगिल की आराधना आराध्य गुरुदेव के जन्मोत्सव पर करने का जरूर प्रयत्न करें। ये सूचना भी हम करते रहेंगे, और आप लोगों ने भी जिसको भी पता है, जो सुन रहे हैं, जरूर इसका आगे से आगे इसकी सूचना देने का प्रयत्न करना है। एक दूसरी बात, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे पूरे देश के जो गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह हैं, वो जो है इस समय वो भी अस्वस्थ है।
क्योंकि प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री का नंबर होता है। और अमित शाह जैन परिवार से हैं, और जैन परिवार से आकर के उन्होंने देश के लिए जो जो कुछ किया है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो जाहो जलाली है वो सब अमित शाह का जो है चमत्कार है। तो ऐसा कर्मठ जो है राजनीतिक नेता, ऐसे कर्मठ जो है मंत्री जो गृह मंत्री के रूप में है, इस समय अस्वस्थ हैं, वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे इस समय हमारा देश चारों तरफ से बड़ी भारी समस्याओं के बीच में है, कोरोना का बीच में समस्या है, पारस्परिक और संघर्ष हैं, और साथ में चीन जैसे देश से आमने सामने एकदम लड़ाई के लिए सामने है। ऐसी अवस्था में और अनेक कानून कायदे जो पास हो रहे हैं उनको लागू भी करवाना है, तो उसमें गृह मंत्री अमित शाह उनका जो है स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारी जो देशभक्ति या राष्ट्र के, क्योंकि वो ये लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा राष्ट्र के लिए लड़ते रहते हैं, और उसमें हर आदमी पूरा तो नहीं होता, लेकिन इनका लक्ष्य रहता हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारी राष्ट्रीयता, हमारा देश, हमारे देश का गौरव बढ़े, बस ये उनका मूल मंत्र रहता है कि हमारा देश और हमारे देश की उन्नति। उसी आंदोलन को लेकर के चल रहे हैं। तो ऐसे समय पर गृह मंत्री का जो है बीमार होना सारे देश के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। उसके लिए भी जरूर जिन जिन को भी आप लोगों को पता है, आप लोग प्रार्थना करें जिससे ये सभी महान आत्माएं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। आराध्य गुरुदेव का जन्मोत्सव भी अच्छी तरह से आंचल महोत्सव के अनुसार संपन्न हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इन्हीं सद्भावनाओं के साथ आज के प्रवचन को, आज के संदेश को यहाँ पर पूरा करते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।